जिनको भी लगता है कि सहारा व सहारा जैसे चिटफंड कंपनी में जिनका पैसा डूब चुका है और अब नहीं मिलेगा, ऐसा जिनको लगता है उनके लिए ये वीडियो खास करके है। जिनको विश्वास ही नहीं होता कि पैसा मिल सकता है। देखिए, ऐसे 2-3 उदाहरण आपको ताज़ा उदाहरण दिखाएंगे जिससे ये प्रूफ और सबूत के तौर पर ये विश्वास हो जाएगा कि पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही कुछ, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो प्रूफ और सबूत के तौर पर एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं आपको, जो वीडियो क्लिप कर्नाटक का है। कर्नाटक का वीडियो क्लिप है जहां सहारा व सहारा चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने विधानसभा का घेराव किया और वहां के सरकार को ये चीज़ मानना पड़ा, सुनिश्चित करना पड़ा कि आपको 100% भुगतान हम कराएंगे। और दूसरा उदाहरण आप झारखंड में देखे ही, झारखंड में सहारा निवेशकों ने सपोर्ट किया जिस सरकार को, उस सरकार का सत्ता में आया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और उदाहरण अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग एकजुट हो रहे हैं वैसे वैसे वर्क कर रहा है। और इससे भी बड़ा उदाहरण आपको दिखाने, जो मोदी जी बोल रहे थे बीजेपी लोकसभा चुनाव में हम इतना सीट लाएंगे 400 पार 400 पार, जो 240 से ही सीमित रह गया। ये सहारा निवेशकों व सहारा चिटफंड कंपनी के निवेशकों की एकता का परिचय है। सहारा निवेशक जितना एकजुट हुआ उतना वर्क हुआ, 240 में बीजेपी को रखा। नहीं तो अगर सहारा निवेशक एकजुट नहीं होता तो शायद वो 300-400 पार हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे बात है, लेकिन मदन लाल आज़ाद जी से पूरा बात सुनाते हैं आपको। उनका बात को पूरा सुनिएगा और समझिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। खबरों के क्रम में साथियों, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो विहंगम दृश्य मुझे दिखाई दिया आज की खबर का, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे भाग्य में नहीं था, हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम उस विहंगम दृश्य को देख पाते या कर्नाटक जाके बेलगाम, जहां विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है, उसमें सम्मिलित हो पाते। नहीं हो पाए, वो हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन आप सब वीडियो के माध्यम से देख लें, मैंने भी देखा है। चाहेंगे तो मैं इसे ऐड भी कर दूंगा, स्टेटस पर भी लगाऊंगा अलग से, कि हमारे कर्नाटक के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने किस तरह से, कितना जबरदस्त ढंग से आज विधानसभा का घेराव किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के साथी भी इसी तरह से लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि जैसे कर्नाटक में हुआ है कि सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर खुद हमारे साथियों के बीच में आए और उनको आश्वासन दे करके गए, बुला के गए कि आप रात को मेरे पास आइए, मैं आपको मुख्यमंत्री के पास लेकर के चलूंगा और सबका भुगतान कराऊंगा जितने भी कर्नाटक के ठगी पीड़ित हैं। बड़ी खबर है ये, और इस विहंगम दृश्य को भी देखें ताकि आपकी तबीयत बाग बाग हो जाए, आपको हौसला आए इस लड़ाई को लड़ने का, और आपके मन में ये भरोसा पैदा हो कि अब संसार की कोई भी ताकत आपका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान भी ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनेगा। देखें साथियों। तो देखा साथियों आपने किस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अप्पा साहब बुगाड़े कर्नाटक और उनके साथियों ने कर्नाटक विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही विधानसभा का घेराव किया और एक बड़ी विजय, सफलता प्राप्त की कर्नाटक के ठगी पीड़ितों के भुगतान के संदर्भ में और वहां एजेंट साथियों को उत्पीड़न से बचाने के मामले में। आप भी तमाम साथी ऐसा ही करेंगे तो निश्चित रूप से सबका भुगतान भी हो जाएगा, सबको सुरक्षा सम्मान भी मिल जाएगा, और जैसा ख्वाब हमने देखा है कि हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा, वो भी पूरा हो जाएगा। तो 18 दिसंबर को तमाम साथी उत्तर प्रदेश वाले लखनऊ पधारेंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का होना है। वो 2 कार्यक्रम और हैं बीच में, राजस्थान के भरतपुर का है,
शायद 23 का और 24 का करौली का है, वहां भी हम साथियों को जागरूक करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए, उन सब का भुगतान कराने के लिए। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भरतपुर और करौली के साथी हों वो भरतपुर और करौली वाले कार्यक्रमों में आएं, और जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं वो 18 दिसंबर को लखनऊ इको गार्डन, पुरानी जेल थी जहां, जेल रोड, वहां पर पहुंचेंगे यूपी विधानसभा का घेराव करने और यूपी के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए। बहुत सारे साथियों ने आज ट्रेन के टिकट भेजे हैं मुझे, सैकड़ों की तादाद में, ललितपुर से, अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, और आपका क्या बोलते हैं प्रयागराज से, वाराणसी से तमाम साथी पहुंच रहे हैं। तो जो अभी तक जिनको खबर नहीं है उन तक भी इस खबर को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर कर करके, ताकि उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20,000 से ज्यादा भीड़ हो। परमिशन का लेटर भी मैंने डाल दिया है, परमिशन भी है आपकी, कोई घबराने की बात नहीं है किसी साथी को कि किसी पे कोई लाठी, गोली, डंडा, पानी चल जाएगा। या आपको हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ के, जगदीश मौर्य साहब, उन्होंने परमिशन करा ली है आपके कार्यक्रम की। वैसे तो खैर हम परमिशन वाले नहीं है, हम तो केवल इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उन्होंने परमिशन भी करवा ली है। तो सब साथी बिना किसी डर के, भय के 18 दिसंबर को साथियों लखनऊ पहुंचेंगे। और एक खबर और है, आज ग्वालियर से आई है। एक ठग को 10 साल की सश्रम कारावास सजा हुई है और 21 लाख 1 रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। और ये कंपनी थी साथियों RBN इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, इसके थे कैलाश साहू था कोई, और भी लोग थे जो डबल पैसा करने का झांसा देकर पॉन्जी स्कीम चलाकर लोगों का पैसा इन्होंने हड़पा था। तो इनको ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने, जो वहां के PID एक्ट की अदालत है, उसने ये सजा सुनाई है साथियों। और आप भी सब प्रयास करेंगे तो ऐसा सभी जगह हो जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं बचेगा कि ठग खुले घूमते रहें, उन्हें सजा न हो और आपका भुगतान ना हो। सबका भुगतान भी होगा, ठगों को दंड भी मिलेगा, एजेंट को सुरक्षा और सम्मान भी मिलेगा। हमारे बाइक बोर्ड के साथियों के लिए भी एक खबर है। आज 18 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली तारीख दी है बाइक बोर्ड प्रकरण में। जो केस हमने ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम डाला हुआ है, उसमें 18 मार्च 2025 की डेट लगी है। और बाइक बोर्ड वालों से भी मैं कहना चाहूंगा साथियों, सभी से कहना चाहूंगा कि आप इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में अब ज्यादा परेशान ना हो। केस हालांकि हमने सभी में फाइल किए हुए हैं, ताकि कल कोई हमें ये ना कहे कि आपने केस क्यों फाइल नहीं किया था। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या हाई कोर्ट का, हमने सभी जगह फाइल किए हुए हैं। लेकिन साथियों, भुगतान आपका तभी होगा जब आप कर्नाटक की तर्ज पर विशाल जनमत तैयार करेंगे और PID एक्ट और बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की मांग करेंगे। अगर बट्स एक्ट 2019 हम पूरे देश में लागू करवा लेते हैं, क्रियान्वित करवा लेते हैं, सॉरी लागू तो है ही, तो निश्चित रूप से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। और वो ठगी पीड़ित चाहे सहारा इंडिया परिवार के हों, PACL पल्स के हों, रोज वैली के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, LUCC सागा ग्रुप के हों, या किसी हैप्पी बर्ड के हों, या बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, या फिर आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्धा जीवन, कैलकाम, गरिमा, और आपकी जो दूसरी माइक्रो फाइनेंस जैसी, और क्या बोलते हैं आपकी विश्वास ट्रेडिंग जैसी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमुना, अल्केमिस्ट इत्यादि इत्यादि, पिनकॉन वगैरह जितनी भी हैं, ये समर्थ वगैरह, ड्यूबेल वगैरह, उपभोक्ता, प्रेस्टीज उपभोक्ता, जितनी भी ये ठग कंपनी है, उन सबके पीड़ितों का, लगभग 3 लाख ठग कंपनी है देश में, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत होना है। चूंकि संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 बनाकर आपको आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार दिया है। इसलिए तमाम साथी इस अधिकार का प्रयोग करें और किसी भी CRC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NCLT से भी लिक्विडेटर इत्यादि के झांसे में ना आए,
केवल और केवल अपना ध्यान वाट्स एक्ट 2019 पर केंद्रित करें और इस कानून के अंतर्गत देश के तमाम बूथ स्तर पर, थाना स्तर पर भुगतान शिविर खुलवाने की मांग सरकार से निरंतर करते रहें। साथियों, केंद्र सरकार से भी एक संदेश मिला है कि मार्च तक वो सबके भुगतान की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस संदेश के भी भुलावे में नहीं रहना है साथियों, चूंकि सरकार आमतौर पर जब देखती है कि कोई आंदोलन बढ़ रहा है तो इस तरह के झांसे लारे लप्पे देते रहती है। वो कहते हैं ना, किसका भरोसा गांठ का न टोसा, कुछ इस तरह से है। तो पैसा जब आपके खाते में आ जाए, आपकी पॉकेट में आ जाए, तभी विश्वास करना सरकार की बात पर, अन्यथा इस लड़ाई को निरंतर जारी रखना, तभी बात बनेगी। और अगला कार्यक्रम हमारा विधानसभा घेराव का छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के साथी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं और जोरदार ढंग से छत्तीसगढ़ की विधानसभा को घेरेंगे। डेट अभी उन्होंने क्लियर नहीं की है, जल्दी ही डेट क्लियर हो जाएगी। मैं देश के तमाम राज्यों के नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि मार्च से पहले साथियों, आप अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के घेराव का कार्यक्रम बना लें और कम से कम 10-10 हजार साथी उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने चाहिए, ताकि विधानसभाओं में बैठे गिद्धों को, सरकारों को ये पता चल सके कि अब अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 1 मई 2025 को भारत में संपूर्ण क्रांति, ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप कर देगा और सबका अंत सुनिश्चित कर देगा ठग और बेईमानों का। मदन लाल आज़ाद जी का बात को पूरी तरह से आपने सुना, वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। एक ज़रूरी सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। जो भी वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं उनके लिए खास करके है, जो चले गए हैं वो तो देख ही नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे मेरे बात को। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इंडिया मार्ट पे ट्राई करें। इंडिया मार्ट जो इंडिया का है, फ़ॉरेन का नहीं है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो विदेश का है, यहाँ का वो है नहीं, इंडिया में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन इंडिया मार्ट इंडिया का है। यहाँ पे इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। आपका इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके क्लिक करके कोई भी सामान आप चेक कर सकते हैं, क्या रेट है, क्या दाम है। और इससे भी बड़ी बात है कि आप खरीदें या ना खरीदें, मैं खरीदने के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप खरीदें या ना खरीदें, लेकिन वेबसाइट पे एक बार क्लिक करके ज़रूर चेक करें। दाम चेक कर सकते हैं आप, दाम चेक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें।